गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हो आप सब। चलिए गर्ल्स, मैंने आपको कल एग्जाम्पल्स कराए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ कर्व्स एंड देयर फिटिंग। चलो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर्व्स एंड देयर फिटिंग। चलिए इसमें क्या करते हैं, द वेरियस ग्रोथ कर्व्स जैसे मोडिफाइड एक्सपोनेंशियल, गोम्पर्ट्स, लॉजिस्टिक कर्व्स, ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताए थे। इनकी इक्वेशंस भी मैंने आपको समझाई थी। तो ये वाले जो मेथड होते हैं एज गिवन इन दिस, इसमें मैंने आपको इनकी इक्वेशंस बताई थी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। तो ये वाले जो कर्व्स होते हैं वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से डिटरमाइंड नहीं होते हैं। सो देयर इज अ स्पेशल टेक्निक हैव बीन डिवाइज्ड फॉर फिटिंग दीज कर्व्स टू द गिवन सेट ऑफ द डाटा। तो हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है इन कर्व्स के लिए। सो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शैल डिस्कस दीज कर्व्स एंड देयर फिटिंग इन डिटेल। तो अब हम इन कर्व्स के बारे में बात करेंगे और इनकी फिटिंग की डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मेथड आता है मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व एंड इट्स फिटिंग। चलिए देखिए, हाँ जी गर्ल्स देखो, आपके पास है मेथड मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व एंड इट्स फिटिंग। मैंने आपको इसकी मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व की इक्वेशन बताई थी, वो क्या होती है, वाई टी इक्वल्स ए प्लस बी सी की पावर टी। इसमें जो आपके पास ए है वो क्या है, आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना, वेयर वाई टी रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज वैल्यू एट द टाइम टी। वाई टी क्या रिप्रेजेंट करा, आपका टाइम सीरीज वैल्यू को टाइम टी के लिए। और ए बी से आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, कॉल्ड इट्स पैरामीटर। ये हमारे एज लाइक का पैरामीटर्स भी हैं। नाउ टेकिंग फर्स्ट डिफरेंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1, हम इस इक्वेशन की क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंस ले रहे हैं। बेटा आप लोगों ने मैथ्स में भी न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका पेपर है, ठीक है, उसमें आपने ये डिफरेंस पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। हम डेल वाई टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस निकालने का, वाई टी प्लस एच माइनस ऑफ वाई टी। अभी अगर आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ से सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कराते हैं इस डेल से। दिस इज़ योर डेल, डेल वाई टी, इसका फॉर्म होती है वाई टी प्लस एच माइनस वाई ऑफ टी। यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप टी के प्लेस पर क्या पुट करोगे, टी प्लस एच। तो यहाँ पे टी प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे टी प्लस एच हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से वाई टी प्लस एच की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करी हूँ, माइनस वाई टी। वाई टी तो आपको गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई टी की वैल्यू को पुट किया। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये दोनों टर्म बच जाएंगी। यहाँ से मैं बी और सी कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी और सी कॉमन लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने b और c की पावर t को कॉमन लिया है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। सो वेयर h इज़ द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। यहाँ पर h आपका किस चीज़ को डिनोट करता है, जो आपके इंटरवल होंगे उनके डिफरेंसेस को। ठीक है ना, सिमिलरली अगर मैं डेल ऑफ वाई टी माइनस एच को फाइंड आउट करती हूँ, तो उसकी फॉर्म क्या होगी, वाई टी माइनस वाई टी माइनस एच। अगेन वाई टी को तो आपको पता है, वाई टी की इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी सी की पावर टी। वाई टी माइनस एच क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी की पावर टी माइनस एच। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए से कैंसिल। अगेन मैं बी सी टी माइनस एच को क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने अभी डेल वाई टी निकाला है और डेल वाई टी माइनस एच को फाइंड आउट किया है। दोनों को हम क्या करे हैं, डिवाइड तो कर लोगे ना बेटा, आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है ना यहाँ पर, ये है आपके डेल वाई
टी। तो ये जो आपने वैल्यू निकाली है और ये वाली वैल्यू, दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड। तो आपके पास क्या बच जाएगा, सी की पावर एच। आप एक बार चाहे इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये तो इजी है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या टर्म बच गई है, दोनों को डिवाइड करके सी की पावर एच। तो इसमें वो हमें क्या बोल रहा है, देखो ये बच गया आपके पास। सो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व इज दैट द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू ऑफ वाई टी करस्पॉन्डिंग टू द इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ टी चेंज बाय अ कॉन्स्टेंट रेशो। कि हमने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट रेशो से हमें वैल्यू मिली है। देखो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई ना, सी की पावर एच, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई टी व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कि अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस को प्लॉट करती हूँ अपने सेमी लॉगरिथम ग्राफ पेपर पे, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द कांस्टेंट ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे हमें यहाँ पर उसने बताया था कि ए आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो वाई टी इक्वल्स टू ए इज द ओनली एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ए है जो क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए एसिम्पटोट होगा, ठीक है। नाउ वी डिस्कस बिलो टू मेथड्स ऑफ फिटिंग मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व। हम मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए टू मेथड्स को अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व को हमें फिटिंग डाटा के लिए टू मेथड्स पढ़ाए गए हैं। फर्स्ट वन इज योर मेथड ऑफ 3 सेलेक्टेड पॉइंट्स। हमें फर्स्ट मेथड पढ़ना है 3 सेलेक्टेड पॉइंट्स। चलिए कैसे करेंगे, वी टेक 3 ऑर्डिनेट्स। पहला मैंने y1 लिया है, y2 लिया है और y3 लिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज ऑफ t से t1, t2, t3 रेस्पेक्टिवली। कि मैंने यहाँ पर पहले y1, y2, y3 लिया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने t भी लिया है, t1, t2, t3। इसकी कंडीशन से हमारे पास क्या होगा, देखो ये इक्वी डिस्टेंट है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, t2 माइनस t1 किसके इक्वल होगा, t3 माइनस t2 के, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ t विच इज t1, t2, t3 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि आपकी ये थी, ठीक है ना बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, इस इक्वेशन में मैं t के प्लेस पर एक बारी t1, एक बारी t2 और एक बारी t3 पुट कर रही हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यूज। अब जब आप t के प्लेस पर t1, t2, t3 पुट करोगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पर वाई टी है ना बेटा, यहाँ पे आपको इस t के प्लेस पर 1, 2, 3 पुट करना है, क्योंकि ये तो हमारी टाइम सीरीज है ना, ठीक है ना, ये हमारी टाइम सीरीज वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y1, y2, y3 होगा, और यहाँ t के प्लेस पर क्या होगा, t1, t2 और t3। तो हमें y1, y2, y3 की वैल्यूज मिल गई, ठीक है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, y2 माइनस y1, यानी कि मैं y2 में से y1 को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। ये y2 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, a से कैंसिल, b हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अगर मैं यहाँ से c को भी कॉमन लेती हूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, c t1 को कॉमन लिया, कॉमन लेके मेरे पास ये बच गया, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि y2 माइनस y1 करके हमें क्या मिल गया है, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, y3 माइनस y2 फाइंड कर रहे हैं। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, ये आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इन दोनों को माइनस करके ये वाली टर्म आ जाएगी। मैं यहाँ से c की पावर t2 को क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास y3 माइनस y2 की ये वैल्यू आ गई। ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, वी गेट इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। सो y3 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1, ये दोनों की वैल्यूज थी, मैंने दोनों को डिवाइड किया, b से b कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, c की पावर t3 माइनस t2 है,
T3 माइनस T2 की जगह मैं T2 माइनस T1 भी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इक्वेशन स्टार में T2 माइनस T1 किसके इक्वल था? T3 माइनस T2 के। तो इसलिए हम यहाँ पर T3 माइनस T2 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन स्टार। ये आपके पास रेस्ट बच गया, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी? ऐड। तो ऐड करके क्या आएगा? T2 माइनस T1। ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? आपकी राइट हैंड साइड। अगर मैं इसकी पावर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ तो मुझे C की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमने C की वैल्यू फाइंड आउट करी है। C की वैल्यू को अब मैंने सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड कौन सी थी बेटा? आपकी ये वाली। ठीक है ना, ये आपकी क्या है? इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर मैं C की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पर और यहाँ पर C की वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगी? ये वाली। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला पोर्शन आपको करना है, जस्ट सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको इसकी पिक मुझे सेंड करनी है। सिर्फ आपको इतना वाला पार्ट सॉल्व करना है आज के लिए। ठीक है, फिर आपको जब B की वैल्यू मिल जाएगी बेटा तो हमने क्या करना है? अब आपको B की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है, C की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। सो B और C को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी ना y1 वाली। यहाँ आपको क्या करना है? B और C की वैल्यू पुट करनी है। B और C की वैल्यू को पुट करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? स्मॉल a की। तो मैं स्मॉल a को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जा रही हूँ, y1 में राइट हैंड साइड लेकर आ रही हूँ। फिर मैंने B की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की। ये आपकी B की वैल्यू है, ये आपकी C की वैल्यू है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, C की पावर क्या है? T1। ये इतनी तो आपकी C की वैल्यू है और ये T1 कहाँ से आया? ये वाली पावर। ठीक है, तो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ये मिल गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? A की। तो अब आपको A की वैल्यू भी मिल गई है, B की वैल्यू भी मिल गई है। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। जब इसमें आप A, B और C की वैल्यू को पुट करोगे, जो आपकी इक्वेशन होगी, दैट वन इज योर मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है गर्ल्स, तो ये आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा है, मेथड फॉर 3 पॉइंट्स। ठीक है ना, मेथड ऑफ 3 सेलेक्टेड पॉइंट्स फॉर मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व। किसी को अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।